हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग इन भूमा सेशन। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो क्लास 11th का न्यूटन्स लॉ है उससे क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि टू ब्लॉक ऑफ इक्वल मास m आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। वन ऑफ द ब्लॉक्स इज pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the blocks. Okay, find the tension in the string joining the blocks. So इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या बेसिकली? क्या है कि टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास। तो ये हो गया एक ब्लॉक मैंने बना दिया, इसका मास m है, और दूसरा ब्लॉक ये, और इसको भी इसका मास m है। ओके, आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। तो लाइट स्ट्रिंग मतलब मासलेस स्ट्रिंग से ये क्या हुआ, टाइड है। ठीक, वन ऑफ ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम विथ अ कांस्टेंट फोर्स। अब देखो ये लाइन, ये लाइन ज्वाइनिंग, इसी के पैरेलल में एक फोर्स अप्लाई करके इसको खींचा जा रहा है एक ब्लॉक को एफ से। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द ब्लॉक्स। ओके, तो हमें बताना क्या है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। इस स्ट्रिंग का क्या बताना है, टेंशन। तो चलिए, सो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लाइक जो भी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम होते हैं तो उसके कुल 4 तरीके, मतलब 3 स्टेप्स होते हैं, मिनिमम 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना। दूसरा क्या होता है, आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मोशन को एनालाइज करना। और थर्ड स्टेप क्या होता है आपको, कि जो लॉज हैं लाइक न्यूटन्स लॉ है, कंजर्वेशन के लॉ हैं, ठीक ना, उसको अप्लाई करना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम में मैं देखो ये ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, पहले चीज। उसके बाद फिर क्या करूंगा कि मैं इनके मोशन को एनालाइज करूंगा। ओके, और फिर हम टेंशन बताएंगे स्ट्रिंग में। चलो, तो और एक स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। एक किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आप स्ट्रिंग का। तो देखो ब्लॉक वन, मैं ब्लॉक वन पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देखो ब्लॉक वन हो गया हमारा मास m का, इस पे एक ग्रेविटी फोर्स लगाएगी mg। ओके, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एक फोर्स जो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्स कौन लगाएगा, ये जो जिस सरफेस पे ये रेस्ट किया हुआ है। ओके, ये दो फोर्स लगेंगे। और कुछ दिया नहीं है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो सरफेस है ना, सरफेस खुद के पैरेलल में, मतलब सरफेस जो है अपने पैरेलल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स। ओके, जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो सरफेस के पैरेलल में लगता है। कौन लगाता है, सरफेस लगाता है। किस पे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ओके, तो इस डायरेक्शन में कोई सरफेस फोर्स नहीं लगा रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। और देखो, और इस पर क्या, कौन फोर्स, क्या फोर्स लगाया, एक ये स्ट्रिंग फोर्स लगाया, बिकॉज ये कांटेक्ट पॉइंट है इनका, कांटेक्ट सरफेस है स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, टेंशन टी। स्ट्रिंग को टेंशन टी से डिनोट कर देते हैं। ओके, अब मैं स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। ये देखो, ये हमारी स्ट्रिंग हो, ये जो है ये स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। स्ट्रिंग हो गई हमारी। ओके, तो ये देखो, ये हो गई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पर इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, और ये टेंशन कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये ब्लॉक वन लगाएगा ये टेंशन। इक्वल एंड अपोजिट कैसे पता, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, अब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग मासलेस है, मतलब स्ट्रिंग पे कोई भी नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग पे हो ना हो, इस डायरेक्शन में भी एक टेंशन होगा ताकि नेट फोर्स जीरो, इधर भी टेंशन टी होगा। दिस इज द स्ट्रिंग। ओके, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, अब मैं ब्लॉक जो 2 है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। दिस इज m, दिस इज 2। तो देखो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg। कौन लगाएगा, ग्रेविटी लगाएगी। ओके, सरफेस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा n। और एक फोर्स इधर हम पुल लगा रहे हैं, मतलब पुल कर रहे हैं इसको,
इधर एक F लग रहा है, और इधर क्या लगेगा, इधर ये फोर्स किसने लगाया है स्ट्रिंग पे, ये ब्लॉक 2 इस ब्लॉक ने, तो भैया ये ब्लॉक 2 छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा, ये भी लगाएगा फोर्स। कैसे पता, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, इक्वल एंड अपोजिट, कितना फोर्स लगाएगा, टी, किस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट में, दैट विल बी दिस डायरेक्शन। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया पूरे का। ओके, हमने किसका किसका, मतलब आपको ब्लॉक ए का, ब्लॉक 2 का और ब्लॉक 3 स्ट्रिंग 3 का, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या है, मोशन को एनालिसिस करना, मोशन को एनालिसिस करना। तो एक चीज देखो, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होने वाला है किसी भी हाल में। ओके, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होने वाला है। अगर स्ट्रिंग की जगह पर स्प्रिंग रहता तो सिचुएशन कुछ दूसरा होता। ओके, तो अभी हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग का। आपके दिमाग में आएगा कि अगर लेंथ चेंज हो जाता तो स्ट्रिंग का, उस केस में हम देखेंगे स्प्रिंग में, स्प्रिंग के जब इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे लेंथ चेंज होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है। ओके, चलो, तो सबसे पहले किसके बारे में सोचा जाए, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा, मतलब स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। चलो, तो एक चीज देखो, ये जो ब्लॉक है, ये मतलब ये जो ब्लॉक है पूरा का पूरा, ये चला ए, ये जो फेस है ये चला ए, तो पीछे वाला फेस भी कितना चलेगा, ए चलेगा। तो ये ए हो गया, सो दिस विल बी द ए। ओके, अच्छा, ये स्ट्रिंग का ये जो एंड है कितना डिस्प्लेस करेगा, इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा ए। ओके, इसका स्ट्रिंग का इस एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए। तो अब स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला है, तो ये जो एंड है यह भी कितना डिस्प्लेस करेगा, ए करेगा। ये वाला एंड कहीं यहां पर आ जाएगा ए, और हमारी स्ट्रिंग जो है कुछ ऐसे बन जाएगी, ये दिस इज आवर स्ट्रिंग। ओके, अब देखो ये बीच, इनके बीच में ये तो टूटा नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्लॉक ए स्ट्रिंग टूट गया हो, तो इसका मतलब ब्लॉक ए भी कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ब्लॉक ए यहां पर आ जाएगा, और इसका ये फेस कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ए, पीछे वाला फेस पे कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ए। तो आप देखोगे जितने भी हैं, जितने भी, सब एक टाइप का मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। अगर ये ए मूव किया है, ये ए मूव किया है, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू मूव ए, और दिस ब्लॉक 1 इज आल्सो गोइंग टू मूव ए। ओके, तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसका मतलब क्या, तीनों का जो वेलोसिटी भी होगा सेम होगा। कैसे पता, बिकॉज वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। ओके, अगर तीनों का वेलोसिटी सेम होगा तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, बिकॉज वी नो dv by dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर अगर इस ऑब्जेक्ट का माना जाए एक्सेलरेशन a है, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a होगा, और इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा, a होगा। ठीक ना, सेम एक्सेलरेशन होगा with respect to magnitude and with respect to direction। ओके, चलो, तो एक काम करते हैं, अब हम न्यूटन, देखो हमने मोशन का एनालिसिस कर दिया, अब हमें क्या लगाना है, लॉ लगाना है। लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगा सकते हैं, ओके, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगा सकते हैं। तो हम अभी इन दोनों लॉ का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, हम न्यूटन सेकेंड लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो देखो गाइज, ये इस डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, उसमें तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो ये तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। अब हमें इस फोर्स को बैलेंस करना है। देखो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम इस फोर्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो F माइनस टी इज इक्वल टू एम ई। ओके, ये किसका मास है, ये है 2 का मास, मास ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन। ओके, इसके लिए मैं करूं, जब ब्लॉक 1 के लिए अगर इसके लिए मैं लिखूं तो व्हाट कैन आई राइट, इसके लिए तो आप देखोगे T इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि y में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है,
वाई में मोशन है, हवा में तो उड़ नहीं रहा ब्लॉक। ओके, एक्सेलेरेशन 0 है तो वो बैलेंस हो जाएगा। मैं इस डायरेक्शन का फोर्स लिखता हूं। सो व्हाट कैन राइट, T इज इक्वल टू m इनटू a। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट f इज इक्वल टू 2m। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f by 2m। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टेंशन। देखो टेंशन हमें यहां से मिल जाएगा, टेंशन T इज इक्वल टू क्या होगा, ma। ओके, सो T इज इक्वल टू m पता है हमें, a की वैल्यू भी हमने निकाल लिया यहां से, तो मैं लिख दूं f by 2m। सो mm कैंसिल, व्हाट आई गेट हियर, T इज इक्वल टू f by 2। सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।